मेरा नाम अंजलि है। 3 साल पहले मेरी शादी बड़े अरमानों के साथ इस घर में हुई थी। मैं सोचती थी कि अब मुझे एक दूसरा परिवार मिलेगा, एक माँ मिलेगी जिनसे मैं अपने मन की हर बात कह सकूँगी। पर यह सोच एक सपना ही निकली। मेरी सास विमला देवी दिखावे में तो बड़ी धार्मिक और सभ्य लगती थी, लेकिन अंदर से उनका मन लालच से भरा था। शादी की पहली सुबह ही उन्होंने मेरे मायके से आए तोहफ़ों को एक एक करके गिनना शुरू किया। बस इतनी ही साड़ियाँ भेजी हैं, और गहनों का क्या? अरे हमारे बेटे की शादी है या कोई सस्ता सौदा? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। मन ही मन सोचा, शायद शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो हर रोज़ कोई ना कोई नई मांग ले आती। अरे बहू, अपने बाप से कहना हमें एक फ्रिज भिजवा दे, इस पुराने से हमारा काम नहीं चलेगा। तेरी माँ से बोल सोने की चूड़ियाँ भिजवा दे, वरना मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी। उनकी बातें मुझे हर बार तीर की तरह लगती। मैंने पति को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो माँ के सामने कभी बोल नहीं पाते। कहते, अंजलि, माँ का दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत मायके से ले ही आओ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरे मायके की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। कुछ महीने बाद पिताजी के कारोबार में भारी घाटा हो गया। घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में सासू माँ की मांगे और बढ़ने लगी। बहू, इस बार तेरे भाई की शादी है ना, उससे कह हमारे लिए रंगीन टीवी भिजवा दे। मैंने हिम्मत करके कहा, सासू माँ, इस समय घर की हालत बहुत ख़राब है। पिताजी तो उधार लेकर शादी कर रहे हैं। उनका चेहरा लाल हो गया। हाय हाय, कैसी मनहूस बहू लेकर आए हैं। न तो मायके से कुछ लाई, न ही हमारे घर को संवार पा रही है। तेरे जैसी बहू से तो बेटा कुंवारा ही अच्छा था। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक दिन तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मोहल्ले में रिश्तेदार आए थे। सबके सामने बोली, देखो देखो हमारी बहू को, मायके से खाली हाथ आई है। हमारी किस्मत ही फूटी थी जो इसे घर में ले आई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को चाकू से काट दिया हो। आंसू आंखों से बहने लगे, लेकिन मैंने चुप्पी साध ली। उस रात मैं देर तक रोती रही। फिर मैंने सोचा, अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो सारी ज़िंदगी इनका लालच सहना पड़ेगा। अगली सुबह पूरे परिवार के सामने मैंने कहा, सासू माँ, बहू कोई सौदा नहीं होती कि मायके से हर बार सामान लाती रही। अगर घर को गहनों और पैसों से ही सजाना है तो अब आप दुकान से सब खरीद लीजिए, लेकिन अगर घर को इज्जत और रिश्तों से सजाना है तो मुझे अपना लीजिए। मैं कांप रही थी, लेकिन मेरे शब्दों में सच्चाई थी। मेरे पति ने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब बहुत हो गया। अंजलि मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। अगर आपने इसे और अपमानित किया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। ये सुनकर सासू माँ सन्न रह गई। मोहल्ले के लोगों ने भी उनके व्यवहार की निंदा की। धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा। पूरी तरह नहीं, लेकिन अब वो खुलकर ताने नहीं देती। कभी कभी उनकी ज़ुबान फिसल जाती है, मगर पहले जैसी कटुता नहीं रही। आज मैं समझ गई हूँ कि लालची सास को चुप कराने के लिए बहू को साहस और सच्चाई से डट कर खड़ा होना पड़ता है।